आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के इस सेगमेंट में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। पहले तो किसने दिया, तो दिया प्लैंक ने, गिवन बाय प्लैंक, इसको प्लैंक ने दिया, ठीक है, गिवन बाय प्लैंक। लेकिन ये एक थ्योरी पर बेस्ड था जिसको हम लोग बोलते हैं नस्ट का हीट थ्योरम। तो लिख देता हूँ इसमें, विच इज बेस्ड ऑन नस्ट हीट थ्योरम, नस्ट हीट थ्योरम। ये नस्ट हीट थ्योरम पर बेस्ड था। क्या है वो नस्ट हीट थ्योरम, उसके बारे में भी बात करेंगे और फाइनली धीरे धीरे उसी से थर्ड लॉ आ जाएगा। नस्ट का हीट थ्योरम ये बोलता है कि आप सोचिए, चाहे नस्ट का हीट थ्योरम बोलो या प्लैंक का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलो, दोनों एक ही बात करता है, ठीक है। कैसे एक बात करता है, पहले मैं नस्ट हीट थ्योरम से शुरू करता हूँ और फाइनली फिर धीरे 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 उसको हम लोग थर्ड लॉ में ले आएंगे। क्या है जरा देखिए हम लोग पहले तो आपको एक जनरल बातें बता देता हूँ, उसको आप समझिए। आप सब जानते हैं, यहाँ ये साइड वाइज लिख रहा हूँ मैं। ये बोलता है, पहले एक बात ये कर दूँ यहाँ से कि टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे, टेम्परेचर को ये नस्ट का हीट थ्योरम बोलता है, अकॉर्डिंग टू विच, यहाँ देखना, नस्ट हीट थ्योरम हो गया बेस्ड ऑन नस्ट हीट थ्योरम। और अब आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू नस्ट हीट थ्योरम क्या होता है जरा देखिए। पहले नस्ट हीट थ्योरम से बातें शुरू करते हैं। इन्होंने बोला नस्ट के हीट थ्योरम में कि अगर हम 0 डिग्री केल्विन पर बात करें, 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर हम फॉर परफेक्ट सॉलिड के लिए अगर बात करें, परफेक्ट सॉलिड, तो कई सारी बातें बोला। डेल्टा H बिकम इक्वल्स टू डेल्टा G, ठीक है, डेल्टा H बिकम इक्वल्स टू डेल्टा G। कैसे, एक ग्राफिकल रिलेशन भी उसने दिया कि इस तरह से ये टेम्परेचर का कॉलम है, सपोज करो ये 0 डिग्री केल्विन है। अब 0 डिग्री केल्विन है ये, और इस पोजीशन पर पहले हम हाई टेम्परेचर पर गए तो वैल्यू कुछ और था ऐसे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट मिल गया दोनों को जिस पर वैल्यू सेम हो जा रहा है। अब ये जो डेल्टा G है और जो डेल्टा H है, उन दोनों को वैल्यू देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर आके दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये कब अब इक्वल हो गए, क्या मतलब क्या हुआ इसका, तो इक्वल होने का मतलब ये हुआ 0 डिग्री केल्विन, जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन किए 0 डिग्री केल्विन पर आए तो जो एंथैल्पी और फ्री एनर्जी है दोनों बराबर हो जाते हैं, यहाँ पर 1 हो जाता है। 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 हो जाता है बोलो। तो इससे हम क्या प्रूफ हुआ, हम जानते हैं डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल S होता है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये इक्वल हो गया है, जैसे इसको भेज देता हूँ इधर, है ना, T डेल S को इधर और डेल्टा H माइनस डेल्टा G कर देता हूँ, तो ये दोनों अगर इक्वल हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो T डेल S 0 हो जाएगा, तो डेल्टा S भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। T को नीचे भेज दो तो 0 डिवाइडेड बाई T करोगे 0 ही हो जाएगा। ये इस नस्ट हीट थ्योरम का कमाल था। बाद में अब देखो डेल्टा S जैसे ही आता है, डेल्टा S का एक और रिलेशन होता है। ये हो गया पहली बात, ये हो गया फर्स्ट लाइन में जो स्टेटमेंट है उसको फर्स्ट लाइन को ऐसे लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन हो गया। फिर इसी से दूसरा बात और सामने आई, जब डेल्टा S को 0 कर सकते हो तो आप एक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से एक रिलेशन जानते हो, डेल्टा S का G के साथ रिलेशन। कैसे भाई जरा देखें, ये लीजिए, डेल्टा G का रिलेशन जानते हैं S के साथ, कैसे होता है, दैट मीन्स हेंस इस रिलेशन के कारण मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा G विद रिस्पेक्ट टू डेल T, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर
और इक्वल्स टू एस, जो माइनस एस बोलते हैं ना, माइनस, अब देखो यहाँ डेल्टा लगाए हो तो यहाँ पे डेल्टा एस बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। ये दूसरा फॉर्मेट हो गया इसी स्टेटमेंट का दूसरा फॉर्मेट हो गया। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने और इसने दोनों में एक ही बात छुपा है कि यहाँ भी बोल रहा है परफेक्ट सॉलिड के लिए डेल्टा एच और डेल्टा जी 0, इसका मतलब एंट्रोपी 0, और इसका मतलब ये भी 0। कौन 0? डेल्टा जी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब ये एंट्रोपी चेंज ही होता है। ठीक, तो यहाँ तक बातें हो गई। अब सवाल आता है, भाई ये सब ठीक है, समझ में इतना आ रहा है, तो अब क्या करें? ये नस्ट हीट थ्योरम तो यही है, नस्ट हीट थ्योरम देखा जाए तो बेसिकली यही है ना। धीरे धीरे जब हम एंट्रोपी के फॉर्मूला में और बढ़ेंगे, एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूला में, तो एंट्रोपी चेंज का मतलब होता है एनसी, एक तरह से एंट्रोपी चेंज का मतलब होता है एनसीपी लॉग T1/T2। तो यहाँ का मतलब ये जो Cp है वो भी चेंज होता होगा, वो भी 0 होता होगा। तो इसी से एक फॉर्मेट और आ जाता है कि क्या बोला गया कि इस कंडीशन पर एट 0 डिग्री केल्विन, तो एक बात और बोलता हूँ, एट 0 डिग्री केल्विन, तो डेल्टा Cp में चेंज है ना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑल्सो 0, Cp में चेंज भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें आता है NCP ln T2/T1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये 0 है तो ये पूरा 0 होगा, तो NCP भी 0 होगा। ये यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, तो Cp में चेंज 0 है ना, नॉट Cp 0 नहीं है ना, यहाँ पर एंट्रोपी चेंज 0 है। अभी एंट्रोपी के बारे में बात नहीं हुआ, लेकिन इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब थर्ड लॉ में क्या बोल दीजिए, क्या बोला गया, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर 0 डिग्री केल्विन को एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, एंट्रोपी भी 0 होता है ना, सिंगल एंट्रोपी भी 0 हो सकता है, ऐसा बात कर दिया गया। तो यहाँ पर डेल्टा एस बोला गया है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके वो केवल एस बोल देगा, सिंगल एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी भी 0 होता है बोल दिया, तो फिर उसी को हम लोग थर्ड लॉ बोल देते हैं। तो 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस 0 होता है, वो भी कौन से सब्सटेंस का, परफेक्ट क्रिस्टल सब्सटेंस का एंट्रोपी चेंज 0 होता है, ऐसा बोला। अब लेकिन अब उस एंट्रोपी चेंज को थोड़ा सा बदल के थर्ड लॉ ला दिया गया है ना। प्लांक ने क्या बोला थर्ड लॉ में ये बोला कि फॉर, अब देखो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट लिख लो, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट आ रहा है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख सकता हूं 0 डिग्री केल्विन, द एंट्रोपी, अब मैं एंट्रोपी चेंज नहीं बोल रहा हूं, पीछे चेंज बोला गया, अब मैं बोलता हूं केवल एंट्रोपी इक्वल्स टू 0, एंट्रोपी 0 होता है बोला, एंट्रोपी 0 होता है बोल दिया, एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस 0 होता है ये बोला गया। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस 0 कैसे, तो इसको थोड़ा सा बाद में और बात करेंगे, लेकिन इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है तो शब्दों में हो गया, ये हो गया शब्दों में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसको नोटेशन में कैसे दिखाएं, नोटेशन के लिए देखना, ये बोल देता है कि लिमिट लगा के बोलता है, कैसे लिमिट लगा के बोलता है, देखना, लिमिट टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री केल्विन, तब एंट्रोपी होता है 0, ये बोला गया। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले क्या बोला गया था, इसी में डेल्टा एस को 0 बोला गया था, नस्ट हीट थ्योरम में डेल्टा एस लगा सकते हो, यहाँ डेल्टा Cp लगा सकते हो, ये सब, लेकिन अभी फिलहाल केवल S लगा देना। क्लियर है इतना बात। तो एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी 0 होता है किसमें, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। अब आप देखें
एंट्रोपी बोल दिया तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर भी लिखा जा सकता है। लिमिट टेम्परेचर टेंडिंग टू 0 डिग्री केल्विन, और ये भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये एंट्रोपी का कैलकुलेशन किससे होता है, सीपी से। तो सीपी में भी चेंज, ये सीपी जो वैल्यू होगा वो टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन पर क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो इस तरह से इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट तैयार होता है। बस एक ही अंतर है, वहाँ चेंज का जो साइन है ना उसको हटा दिया। ये हो गया एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।